वो हारने के बाद से बिल्कुल ट्विटर पे ही एक दो बार दिखाई पड़े, वरना ट्विटर पे भी नहीं दिखाई पड़ता। अंतर ध्यान हो गए क्या? हाँ मतलब तपस्या तो राहुल ही जाते हैं। हाँ, तपस्या राहुल जानते हैं। मुझे लगता है कि एक समय राहुल गांधी उनसे सीख रहे थे, अब ये राहुल गांधी सीखने लग गए क्या? अरे गजब, क्या बात है। मतलब तुम हाँ, हमें पंत कहो, हम तुम्हें निराला, कुछ उस टाइप का मामला चल रहा है। और वो भी चले गए दिल्ली की आबो लेकिन हवा अब खराब तो करके। उनका अंतर्ध्यान होने का समय शायद समाप्त हो गया। हाँ निकल आए हैं, निकल आए हैं। निकल आए हैं, लेकिन तो अभी कुछ, वहां से तो निकल आए विपश्यना से। हाँ, बात थोड़ी अरविंद केजरीवाल की, आप लोग समझ ही गए होंगे, वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, जानते हैं। लेकिन अब वो विपश्यना में क्या सीख कर आए हैं, कितना अपने आप को डिटॉक्सिफाई करके आए करके हैं, आए हैं। ये तो अब देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल ये हर्षवर्धन कि मनीष सिसोदिया भी कहीं पर गए हैं विपश्यना के लिए, वो तो तो आ गए, वो वो तो तो आ गया। होली भी खेली होली, उन्होंने। होली खेल ली हाँ उन्होंने ना, हाँ। अच्छा चलिए होली खेल ली उन्होंने, लेकिन होली नहीं खेली। नहीं, ये देखने लायक होगा कि अरविंद केजरीवाल लौट के आ रहे हैं तो दिल्ली के मुद्दों पर वो किस तरह से बात करेंगे, और एक तरह से ये भी कहें कि जो हनीमून पीरियड जिसको कह लें, या जिसको कह लें कि चलो अब ठीक है, हालांकि पहले दिन से ही रेखा गुप्ता की सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन भैया काम तो जमीन पे होते दिखना चाहिए। नहीं हो गया ये आपने स्टीमर पे प्रवेश वर्मा घूम लिए, रेखा गुप्ता घूम रही है, आशीष सूद जी घूम रहे हैं, मनजिंदर सिंह साहब घूम रहे हैं, कपिल मिश्रा घूम रहे हैं, सब कर रहे हैं, एक्शन में भी दिख रहे हैं, लग भी रहा है कि बड़ा एजेंडा है, एसटीपी करना है, वो करना है, लेकिन कुछ कुछ अब दिखना जरूरी है। दिल्ली की जनता प्रतीक्षा कर रही है यमुना नदी के साफ होने का। क्रूज कब चलेगा? एमओयू हो गया, आपको ध्यान में है? हाँ एमओयू हो गया है, लेकिन देखिए एमओयू तो होते और बिगड़ते रहते हैं। असली बात ये है हर्षवर्धन, ये एक बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी, वो 27 साल विपक्ष में रहे हैं, तो हो सकता है कि विपक्ष वाली उनकी आदत अभी भी हो, वो लगातार अभी भी पुरानी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उठाए जाते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ में आप डिलीवरी मैकेनिज्म क्या करें, क्योंकि लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि अब ये बंद करना चाहिए। हाँ बस हो गया। आपने सवाल उठाया, जनता ने उसको सुना, और एक बात और मैं जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आप उनके फ्रीबीज वाले ट्रैप में मत फंसिए। ठीक है, आपको जब देना हो 2,500 दीजिए, वादा किया है तो आपको देना ही चाहिए। हालांकि मैं तो कतई इस राजनीति का पक्षधर नहीं, हाँ लेकिन अब एक बार वादा किया है तो करना तो आप दीजिए, देना पड़ेगा। लेकिन आप दूसरा वाला जो एजेंडा है वो करिए, उसको लागू कीजिए। और आप केजरीवाल सरकार नहीं है कि उस पर आप आलोचना करेंगे, आप काम करके दिखाइए, वो बड़ा जरूरी है। तो लेकिन दिक्कत है क्या अरविंद केजरीवाल बिना किसी पद के या बिना किसी उसके आएंगे नहीं क्या? लग तो ये रहा, जो बात लगातार चल रही थी ना कि शायद राज्यसभा को लेकर जो सीट खाली जो उसको लुधियाना से कराना है, तो मतलब अब ये बात कहने को, देखिए वहां पर मेरी एक कार्यक्रम में मुलाकात हो गई संजय सिंह से, तो संजय सिंह का ऐसा मानना था कि हो सकता है कि किसी बड़े नेता को, मनीष जी को या किसी को भेजे वो वहां पर, वो खुद नहीं आएंगे। लेकिन मैं मतलब अब मैंने संजय जी से यही कहा, मैंने कहा संजय जी आप ये कह सकते हैं क्या कि मतलब अरविंद केजरीवाल यही करेंगे? क्योंकि केजरीवाल क्या करेंगे तो मनीष सिसोदिया को भी पता होगा, संजय सिंह को पता होगा, मुझे नहीं लगता। खैर एक बात तो साफ दिखाई पड़ रही है कि अरविंद केजरीवाल बिना पद के जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ने लग गया ना। अगर आतिशी को उन्होंने किसी असाइनमेंट पे लगा रखा है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई एक म्यूजिक कंपनी होती है ना, तो उसमें जो आने वाला होता, मान लो जनाब नुसरत फतेह अली खान को आना है, तो उससे पहले जो उनके तमाम साजिंद होते हैं वो तबला बजा रहे हैं, हारमोनियम बजा रहे हैं, आलाप छेड़ रहे हैं, और वो जब आएगा एकदम से आखिरी में एंट्री लेंगे। तो आतिशी और गोपाल राय इन सबको उन्होंने लगता है कि ऐसा छोड़ दिया है, पर यहाँ समस्या दूसरी है। ये जो यहाँ पर उनके जो साजिंदे हैं वो उनसे ज्यादा इफेक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम विपक्ष की भूमिका में। अब वो कहीं ऐसा ना हो कि पता चला आलाप जो है उनका चला ही जाए, गायब भी हो जाए, तो ये भी सोचने वाली बात है। पर एक बात बार बार दिखाई पड़ती ना, तो सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, खासतौर से 2500 रुपए और ये जो सिलेंडर वाले, ये सब इसलिए नहीं चस्पा हो रहे हैं क्योंकि 2.5 साल पंजाब में हो चुके हैं और 1 साल यहाँ पर हो गए, तो आपने कुछ नहीं किया था। तो सवाल कोई कुछ नहीं कर पाया। देखिए हम तो इसी बहाने थोड़ी चर्चा तो कर ही लें। फ्रीबीज पॉलिटिक्स देश का बेड़ा गर्क करने वाली है। सीधे खाता में पैसा डालना, ये बिल्कुल ही बहुत ही नॉनसेंस आइडिया है। अगर इससे चुनाव जीता जाता तो राहुल गांधी ने तब 72,000 रुपए साल का न्याय योजना किया था, क्या हुआ? कहीं कुछ असर नहीं। ये एक माहौल बनाया जाता है, ये खटाखट मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप है। ये खटाखट मॉडल देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था को खटारा कर देगा, इसलिए इससे बचिए। ठीक है, जहां जहां किया, देखिए महाराष्ट्र में बजट घटाना पड़ा, कर्नाटक में मुश्किल है, हिमाचल में मुश्किल है, तेलंगाना में नहीं कर पाए। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि इस पर नेशनल कंसेंसस बने, नेशनल डिबेट हो, क्योंकि हर पार्टी को लगता है यार वो वाला आएगा तो ज्यादा कर देगा। और तेजस्वी और अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं, तो यहां का मॉडल तेजस्वी यादव लागू कर देना चाहते हैं वहां बिहार में। अच्छा सवाल ये कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। अरे आप देखोगे भाई, गगन अनमोल जो है वहां पे जो
भगवंत मान सरकार की मंत्री हैं, वो गायिका थी, उनको मंत्री बना दिया। और इसी तरीके से रेवंत रेड्डी का नाम हर्षवर्धन ने लिया ही है। ये लोग साफ साफ कह रहे हैं ना कि हमने घोषणा कर दी, लेकिन वो कर पाना संभव नहीं है। अब सत्ता में आने के बाद समझ में आ रहा, अच्छा समझ में आ रहा, तो मैं इसकी आलोचना नहीं करता हूँ। आपने गलती कर दी, उस समय ऐलान कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आपको पता है कि नहीं हो सकता है, तो इस पर पूरी तरीके से लगाम लगनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इस बार कंजक्चर नहीं आएगा। कुछ तो आए, कुछ ठीक से है, चूंकि अब नवंबर में आना है मामला, तो मैं चाहता हूं अब कंजक्चर से बात नहीं बनेगी। मतलब योर ऑनर प्लीज, अब आप ही की तरफ देख रहे हैं हम लोग, इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां पर आप घुस जाइए, क्योंकि सारी ये जो घुड़दौड़, ये जो भेड़ चाल चालू हुई है, ये देश को बर्बाद करके रख देगी। अब आप अपना इसमें अंकुश दिखाइए, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो।